पीएम मोदी की नई सरकार और जम्मू कश्मीर में हमले। जम्मू कश्मीर हमले का जिम्मेदार कौन? मोदी की हैट्रिक पारी के बाद क्यों बिगड़ी घाटी की शांति? उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी को कैसा चैलेंज? 9 जून को नई सरकार बनी। 9 जून को ही जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर दहशतगर्द हमला कर देते हैं, जिसमें 9 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। रियासी में अभी दहशतगर्दों की तलाश तेजी से चल ही रही थी। गोलियों की गड़गड़ाहट से जम्मू कश्मीर का कठुआ और डोडा इलाका हिल गया। यहाँ भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद अब मोदी सरकार से सवाल किए जाने लगे हैं। सवाल ये है कि सरकार के दावों के मुताबिक देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। तो फिर मोदी सरकार के तीसरे टर्म के महज 4 दिनों के भीतर दहशतगर्दों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 हमलों को अंजाम कैसे दे दिया? मोदी सरकार से सवाल ये भी है कि अब मोदी सरकार जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में बोलती है, यही दावा करती नजर आती है कि घाटी में अब सब कुछ शांत हो चुका है, दहशतगर्दों पर पूरी तरह से नकेल कस दी गई है। लेकिन एक के बाद एक हुए इस हमले ने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जाहिर है इस हमले की गूंज पूरे देश में फैल चुकी है, जिसके बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। किसकी जिम्मेदारी है? अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। 1 साल के बाद, खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था। 370 आर्टिकल हमने निकाला, उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी, उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है? कश्मीर में जाने तो जा रही है, और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? कि अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अब उद्धव ठाकरे के बारे में ये कह सकते हैं कि वो राजनीति से प्रेरित होकर मौका पाकर मोदी सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक के बाद एक हुए ये 3 हमले देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में? ऐसे में आप ही फैसला करें कि इन हमलों के लिए असली जिम्मेदारी किसकी बनती है। वैसे भी राजनीतिक मंच से जनता के सामने मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने का दावा करते अपनी पीठ थपथपाते रहती है। तो आज जम्मू कश्मीर की जो हालत हो चुकी है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इन हमलों की जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है, कई जाने चले जाने के बाद उन मृतकों के लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द भी मोदी सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।